हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कहता है। तो आपका तो हेडिंग लिया निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड जिससे गुना होके बना है उसका खंड मतलब कि जिससे बना है वो निकालना है। ठीक, तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए a प्लस बी का होल क्यूब -8 है। अब इसका गुणनखंड ये किससे गुना होगी इतना पूरा ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, हम इससे बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब में ले गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम ये 8 जो है इसको भी क्यूब में ले जाते हैं। तो 8 बाई किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं a प्लस बी को, माना a प्लस बी को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और ये जो 2 है इसको मान लेते हैं y। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह हम x लिख सकते हैं। अब इस पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर 3 माइनस 2 की जगह y, इस पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर 3। अब देखिए आपका फॉर्मूला बैठ गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। तो आपको बताए थे, अभी जस्ट बताया था मैंने पिछले क्लास में। तो देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर जोल वाई स्क्वायर जोल एक्स वाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई तो बैठ गया लेकिन ये तो आपका असली मान नहीं है। आपने तो इसे बैठाया फॉर्मूला को बैठाने के लिए अच्छी तरह से ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो जो असली मान है वो रख दीजिए। तो देखिए x माइनस वाई, एक्स किसे माने थे? a प्लस बी को। तो a प्लस बी, आप इसमें माइनस तो माइनस a प्लस बी माइनस वाई, वाई किसे माने? 2 को। 2 हो गया a प्लस बी माइनस 2। अब इसमें यही इसे हम मंझला ब्रैकेट में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x पहले किससे माने? a प्लस बी को, a प्लस बी को। तो उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर है, y किससे माने? 2 को। तो 2 का भी होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे है x इंटू वाई। तो x किससे माने है? a प्लस बी को, a प्लस बी इंटू वाई किससे माने? 2 को। ठीक, इंटू का चिन्ह हो गए। अब देखिए ये तो आपका हो ही गया, इसे तोल तो आप नहीं सकते। a प्लस बी माइनस a प्लस बी ये माइनस 2, ये तो आपका एक गुणनखंड हो गया। अगला यहाँ से देखिए यहाँ पे है, अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया a स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल 2ab होता है। ठीक, जो नहीं देखे जाके वहाँ देख लीजिए पहले, जिसको मैंने प्रूव भी किया। तो अब इसकी जगह ये तो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए a स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल 2ab। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए प्लस यहाँ पे इंटू करना a प्लस बी को 2 से, तो कोई बात नहीं, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b, ये तो हो गया। अब देखिए अब कोई जुटने वाला है? कोई कहीं कोई जुटने वाला नहीं है। a स्क्वायर अलग, बी स्क्वायर अलग, 2ab अलग, प्लस 4 अलग, एक अंक है, फिर 2a प्लस 2b है, तो कोई जुटने वाला नहीं है। और अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हम पाएंगे ये, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन था, उसका करा था गुणनखंड निकाले और हमने भी निकाल दिया। तो इसका गुणनखंड आपका आंसर भी निकल चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, a प्लस बी माइनस 2 इंटू a स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल 2ab प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2b, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हेडिंग तो शुरू से ही वही है, इसका भी गुणनखंड ही निकालना है तो कोई बात नहीं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्या? एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस 512 है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर से उतार देते हैं क्वेश्चन को, 14 नंबर को, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस 512, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए अब हम इसे बनाते हैं।
यहाँ पे तो है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये क्यूब में जाला है। हम इस 512 को भी तो क्यूब में लिख सकते हैं, तो 512 की जगह किसका क्यूब बोलता है 512। तो देखिए 512, कोई बात नहीं, 8 से लगाते 8 8 64, तो बड़ा हो गया 8 छक 48, बचा कितना 3, 2 8 चौक 32, ये 8 8 64। तो 8 का क्यूब 512 की जगह हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए ये जो पावर्स 3 3 दोनों पे समान है और गुणज में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x इंटू वाई होल पे पावर 3, मतलब इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, माइनस ये क्या हो गया 8 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों के जो थे हमने बैठा लिया फॉर्मूला, क्यूब क्यूब में आ गया। तो देखिए फॉर्मूला को हम कैसे बैठाएंगे, ऐसे ले चलेंगे तो अंक बैठाने में नहीं बनेगा। तो देखिए हम मान लेते हैं x इंटू वाई को a मान लेते हैं और 8 को मान लेते हैं b, तो x इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, इसका क्यूब इसका क्यूब, माइनस और 8 की जगह b, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब, तो हो क्या गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया a माइनस b इंटू ए स्क्वायर जोल बी स्क्वायर जोल ए बी होता है, ठीक, यही होता है। अब देखिए ये तो असली मान है नहीं, जो असली मान है वो रख देते हैं। तो असली मान a किसे माने थे x इंटू वाई को, माइनस b किसे माने 8 को, ये हो गया। फिर इस ब्रैकेट में आइए x, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, तो a किसे माने है x इंटू वाई को, x इंटू वाई का तब होल स्क्वायर, इसे मंझली ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 8 का भी होल स्क्वायर, प्लस ए कितना है x इंटू वाई है और इंटू बी कितना है 8, ठीक। तो आपका हो क्या गया, यहाँ पे देखिए फिर से हो क्या गया x इंटू वाई माइनस 8, ये तो एक हो गया। अगला यहाँ पे देखिए x इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो x का x स्क्वायर इंटू वाई का वाई स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, और ये प्लस इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स वाई, यही तो आपका हो गया, क्या हो गए गुणनखंड हो गए। क्वेश्चन नंबर ये 14 का जो क्वेश्चन था x क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस 512, तो अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हम पाएंगे यही क्वेश्चन नंबर जो 14 में आपका प्लस में दे रखा है, क्वेश्चन वही पाएंगे। तो ये आपको दे रखा था, कह रहा था गुणनखंड निकालने के लिए, तो आपका भी गुणनखंड निकल गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो कोई बात नहीं हम इसे भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए है क्या a क्यूब माइनस 27 बटा a क्यूब, अब तो दिख रहा होगा। तो देखिए कोई बात नहीं, इसको a पावर 3 माइनस, अब क्यूब में है सब, ये 27 है, तो 27 भी किसी का क्यूब है क्या, है ना। 3 का क्यूब तो लिख सकते, 3 का क्यूब 27 होता है, देख लीजिए 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखिए बटा, ये हो गया a पर पावर 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये तो हो गया a पर पावर 3 माइनस, ये बटा में है लेकिन पावर क्या है समान है, तो हम इसी बटा में 3 बटा a होल पे पावर 3 लिख देते ताकि इस पे भी पल जाए और इस पे भी पल जाए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्यूब आ गया, ठीक। तो मान लेते हैं फॉर्मूला को सेट करने के लिए a बराबर x और 3 बाय a को मान लेते हैं क्या y, तो a की जगह x, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब, माइनस 3 बटा a, इसकी जगह y, इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब, ठीक। हो क्या गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अभी जस्ट बताया x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर जोल वाई स्क्वायर जोल एक्स वाई, ठीक। ये हो गया, ये तो आपका असली मान तो है नहीं, फॉर्मूला को सेट करने के लिए क्या था जो असली मान है वो बैठा दीजिए। असली मान क्या है
x किसे माने थे a को, तो a माइनस y किसे माने 3/a को, 3/a एक यहाँ। फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स किसे माने a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ फिर y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, y किसे माने 3/a को, इसका भी होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बट a का स्क्वायर। फिर प्लस एक्स वाई है, x इंटू वाई, तो x किसे माने a को इंटू वाई 3/a, तो a चल गया बचा 3, यही तो आपका आंसर हो गया। क्या हो गया a माइनस 3/a इंटू a स्क्वायर प्लस में 9/a स्क्वायर प्लस 3, इस दोनों को हम गुना करेंगे तो पाएंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का प्लस में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो देखिए क्या है, 8a³ बटे 27 माइनस b³ बटे 8। अब यहाँ पे देखिए a जो है क्यूब में है, लेकिन 8 तो क्यूब में नहीं है भाई, तो हम 8 को क्यूब में करने की कोशिश करते भाई। 8 की जगह क्या लिख सकते किसी का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू a का क्यूब बटा, अब देखिए 27 भी किसी का क्यूब है क्या, हाँ है ना, 3 का क्यूब, 3 3 9 27, ठीक, ये माइनस, अब देखिए ये क्या है b का क्यूब, तो b का क्यूब बटा ये क्या हो जाएगा 8 किसी का है, हाँ 2 का क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए पावर क्या है, समान है और इंटू है, तो हम इसको एक में कर देते, 2a होल पे पावर 3 बटा, तो बटा ये हो गया 3 पे पावर 3, ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ पे b है, b पर पावर 3 बट्टा में 2 पर पावर 3 है, तो दोनों पे पावर 3 है, तो बट्टा में तो कोई बात नहीं, b/2 और होल पे पावर 3 देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम एक स्टेप और चलेंगे, यहीं पे काम कर देते, 2a पर पावर भी 3 और 3 पे पावर भी 3 है, तो हम इसको एक में कर देते हैं, होल पे पावर 3 कर दीजिए, जैसे कि इस प्रकार एक में कर दिया और होल पे पावर 3, मतलब इस पे भी पड़ जाएगा, इस पे भी पड़ जाएगा और बट्टा में भी जो है इस पे भी कर जाएगा, ठीक, तो आपका यहीं से ये काम हो गया। अब देखिए क्यूब क्यूब दोनों हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम 2a/3 को मान लेते हैं x, b/2 को मान लेते हैं y, ठीक। अब देखिए इसके जगह x लिख सकते हैं, तो ये x इस पर पावर 3 तो इस पर पावर 3 माइनस, और इसके जगह b/2 के जगह y इस पे पावर 3 तो इस पे भी पावर 3, तो अब बैठ गया x³ माइनस y³। आपको भी जस्ट मैंने बताया था x³ माइनस y³ क्या होता है, तो x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ में एक्स वाई होता है, ठीक। तो ये तो आपका हो गया। अब इसको हम इसमें लिख देते, अब इसमें लिखा एक्स वाई में है, लेकिन हमारा तो एक्स वाई में है नहीं, हमारा तो कुछ और मान है, हमने ये लिया था ये जो फॉर्मूला है इसको बैठाने के लिए, ठीक। तो फॉर्मूला बैठ गया तो असली मान भी बैठा देते, तो x किसे माने, x देखिए 2a/3 माइनस वाई, वाई किसे माने b/2 को, ये हो गया। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम एक बार और चल ही देते, कोई बात नहीं होगा, तो x किसे माने 2a/3 इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर प्लस y, y किसे माने b/2 इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए x इंटू वाई है, तो x किसे माने 2a/3 इंटू वाई b/2 को, ठीक। अब ये मंझला ब्रैकेट बंद, अब इसका हम काम यहाँ कर देते हैं, तो आपको आया क्या क्या 2a/3 माइनस b/2 तो हो ही गया। अब यहाँ पे इसका काम करिए, 2 का होल स्क्वायर 4, a का स्क्वायर बटा 3 का होल पे है, मतलब इस पे भी है, बट्टा वाला में भी है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, ठीक, प्लस फिर देखिए b का स्क्वायर बट्टा इस पे भी पलेगा, होल पे है तो इस पे भी जितना है सब में पलेगा स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पे ये 2 2 चल गया तो बच्चा क्या a इंटू b/3, यही तो आपका आंसर हो गया। तो क्या हुआ 2a/3 माइनस b/2 इंटू 4a² बटे 9 प्लस b² बटा 4 प्लस ab/3,
चलिए, तो यही आपका गुणनखंड हो गया इस क्वेश्चन के। हम इस दोनों को गुना करेंगे तो हम पाएंगे ये, तो ये दे रखा था, आपको पूछ रहा था गुणनखंड इस रूप में, तो हमने भी निकाल दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 था ये खत्म होता है। और आज का मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।